नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ईपैक ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल रही है, जिसका कि नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके। दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंपनी जो है हमें 1999 में जो है इस्टेब्लिश यानी कि इनकॉर्पोरेट होती हुई देखने को मिली थी। कंपनी का नाम तो जैसे कि आप जानते होंगे, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके देखने को मिल जाती है। तो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? तो कंपनी टर्नकी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स एंड प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैंडलिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन फॉर इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल सेक्टर्स, यानी कि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कंपनी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करती नजर आती है। उसकी हैंडलिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो है काम करती हुई नजर आती है। उसके बाद में कंपनी के जो बिजनेस के एरियाज है वो भी यहाँ पर बताए हुए, प्रीफैब बिजनेस एंड ईपीसी पैकेजिंग बिजनेस। उसके बाद में और कंपनी ने बता करके रखा है कि कंपनी ईपीसी थर्मोकोल ब्लॉक्स, शीट्स एंड शेप पैकेजिंग आइटम, इंसुलेशन, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, पैकेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो है कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। उसके बाद में दोस्तों, कंपनी ने मार्च 31 2025 का डेटा यहाँ पर शेयर किया है। कंपनी के पास में ग्रेटर नोएडा में जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में गिलोथ में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उसके बाद में मम्बट्टू करके जो गाँव है वहाँ पर भी हमें फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जो कि हैदराबाद में शायद से लोकेटेड देखने को मिल जाती है। उसके बाद में प्री इंजीनियर्ड कैपेसिटी जो है कंपनी के पास में वो देखने को मिल जाती है 5,10,000 स्क्वायर मीटर की। सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स भी जो है कंपनी तैयार करती हुई हमें नजर आती है। इसके कुछ फोटोज है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। नोएडा, हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम में कंपनी की फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। स्पेशली कंपनी जो है प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। उसके बाद में प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, लाइट गॉज स्टील फ्रेमिंग, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। कंपनी के पास में मार्च 31 2025 के डेटा के अनुसार कंपनी के पास में जो है 849 जो है हमें परमानेंट एम्प्लॉयज भी काम करते हुए नजर आती है। बाद में कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वगैरह कंपनी ने बता करके रखी है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद में अगर हम बात करें तो कंपनी के पास में 2023 में 432 करोड़ के जो है हमें एसेट देखने को मिल रहे थे, जो कि बढ़कर 613, और फिलहाल तो कंपनी के पास में 931 करोड़ के एसेट देखने को मिल जाती है। कंपनी की टोटल इनकम 1140 करोड़ की है, जो कि एक समय पे 660 करोड़ की थी और 2024 में 906 करोड़ की देखने को मिल रही थी। कंपनी के एसेट अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की टोटल इनकम भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाद में बात करें पैट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पहले कंपनी का पैट 23 करोड़ था, फिर बढ़कर 42 करोड़ हुआ और अब जो है 59 करोड़ कंपनी का पैट देखने को मिल रहा है। ईबीटा, ईबीआईटीडीए भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेटवर्थ की बात करें तो पहले 126 करोड़ थी, जो बढ़कर 168 हुई और अभी जो है कंपनी की नेटवर्थ 353 करोड़ की देखने को मिल जाएगी। कंपनी के पास में प्रेजेंट जो रिजर्व है वो 337 करोड़ के देखने को मिल जाती है और कंपनी के ऊपर 210 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिलता है। कंपनी का कर्जा भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, कर्जा होना क्या पाप है? नहीं। जब कंपनी कर्जे को अच्छी तरह से यूटिलाइज करती है तो कर्जा होना पाप नहीं होता है। उसके बाद में कितने करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है? तो कंपनी का 2049 करोड़ का जो है हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपनी ने यहाँ पर दिए हुए, जैसा कि आरओई 22% है, आरओसी 22% का ही देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, यानी कि अच्छा है। ज़्यादा डेप्ट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लिमिटेड ही डेप्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.20% की है, ईबीआईटीडीए मार्जिन 10.39% की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.36 देखने को मिल रहा है। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस 6.92 रुपीज का है, जो आईपीओ के बाद में घटकर ₹5.91 का रह जाएगा।
पी की बात करें तो 29 का पी है, जो कि आईपीओ के बाद में 34 का पी होता हुआ हमें नजर आएगा। उसके बाद में कंपनी इतना कर्जा उठा रही है दोस्तों, तो इस कर्जे का या फिर इस पैसे का करेगी क्या कंपनी? सो कंपनी ने वो भी बता करके रखी है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कि ये जो पैसा जाएगा कंपनी के पास में, तो कंपनी ने फर्स्ट तो बता करके रखा है कि फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू, यानी कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी सेट करने वाली है, उससे रिलेटेड 102 करोड़ खर्च करेगी। कहाँ पर? तो गिलोथ इंडस्ट्रियल एरिया, शाहजहांपुर में जो है कंपनी अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करने वाली है। अलवर इन राजस्थान फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटिन्यूअस सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स एंड प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खर्चा करने वाली है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट बता करके रखा है कंपनी ने, फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन में जो है 58 करोड़ यूटिलाइज करने वाली है, जो कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाती है मामबट्टू में, यूनिट 4 आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी कंपनी अपनी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो उसका भी एक्सपेंशन करने वाली है। और थर्ड पॉइंट है जो कि रिपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, यानी कि जो कर्जा है कंपनी के ऊपर उसको थोड़ा बहुत पे करने में कंपनी 70 करोड़ तक जो है खर्चा करने वाली है। और फोर्थ पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो दोस्तों जो कि एक हमें देखने को ही मिल जाता है आखिर में। उसके बाद में थोड़ा आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। सो जो आईपीओ की के शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर रहने वाली है। एक मिनट देखिए यहाँ पर बता करके रखा है। बैंड प्राइस जो है 194 रुपीज के लेकर 204 के बीच में जो है एक शेयर की प्राइस रहने वाली है। 73 शेयर्स का जो है एक लॉट रहने वाला है। और उसके बाद में फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉल सेल हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी देखिए 504 करोड़ जो है टोटल इशू साइज हमें देखने को मिल रहा है। उसमें से फ्रेश इशू जो है 300 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो पहले से इन्वेस्टर हो गए, इन्वेस्ट किए वाले, वो जो है अपना माल बेचेंगे 204 करोड़ का, यानी कि 204 करोड़ जो है कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा, जो प्री एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है उनके हाथ में जाएगा और कंपनी के हाथ में सिर्फ 300 करोड़ जाता हुआ हमें नजर आएगा। इशू टाइप जो है बुक बिल्डिंग आईपीओ, यानी कि बीएससी एनएससी के ऊपर कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद में यहाँ पर शेयर होल्डिंग वगैरह, कुछ शेयर्स वगैरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कंपनी का आईपीओ कब ओपन होगा? तो देखिए वेडनेसडे यानी कि 24 सितंबर को आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और 26 सितंबर को जो है आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट डेट जो है 29 सितंबर, यानी कि 29 सितंबर को जो है आप को जो है शेयर अलॉट किए जाएंगे। रिफंड जो है 30 तारीख तक हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। और 30 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में, जिनको आईपीओ लगा है उनके डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो क्रेडिट किए जाएंगे। जिनको आईपीओ नहीं लगा है उनको 30 तारीख को ही पैसे रिफंड किए जाएंगे। और फाइनली अक्टूबर 1 यानी कि 1 अक्टूबर को हमें हमारे शेयर मार्केट में एक और कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। रखा है। सो देखिए आईपीओ का रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए 50% रखा गया है। उसके बाद में रिटेलर्स के लिए 35%, जो कि एक आइडियल रेशियो बोला जाता है। और एनआईएस के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। प्रोमोटर की होल्डिंग की अगर हम बात करें, सो देखिए आईपीओ से पहले जो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है 87.27%, यानी कि पहले से ही लगभग 12-13% प्रोमोटर्स ने किसी और को बेचा हुआ हिस्सा देखने को मिल जाता है। और जो आईपीओ की बात की प्रोमोटर की होल्डिंग है वो फिलहाल तो यहाँ पर बताई नहीं गई है, जो आईपीओ के बाद में हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की बिल्डिंग्स, उसके बाद में इस तरह के शेड्स वगैरह, वेयर हाउसेस बिल्ड करती हुई हमें नजर आती है। उसके बाद में कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स है। तो ये ईपीएस, ये जो है ईपीएस हमें देखने को मिल जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइड करती है। ये वेयर हाउसेज जो है कंपनी बनाने का काम करती है। उसके बाद में कंपनी के और भी कुछ फोटोग्राफ दिए हुए, तो देखिए
यहाँ पर बताया भी हुआ है, कंपनी ने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स इस टाइप की बनाती है कंपनी, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर इस टाइप के प्रोवाइड करती है। उसके बाद में लाइट गॉज स्टील फ्रेमिंग का भी काम करती है। सैंडविच पैनल जिसको कि यहाँ पर बोलते हैं, इसके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोम लगा हुआ है और ऊपर से जो है मेटल का सामान दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। सो देखिए 98 सितंबर को कंपनी जो है 9.31% के प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रही थी और 20 सितंबर को भी हमें उसी प्राइस यानी कि 9.31% के ऊपर कंपनी का जीएमपी देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों एक फिक्स नहीं होता कि आज ये जीएमपी चल रहा है यानी कि कल भी ऐसा ही जीएमपी रहेगा। मार्केट में जैसे ही अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है या फिर स्टेबिलिटी आ जाती है तो जीएमपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं और अनसर्टिनिटी रहने के बाद में जीएमपी नीचे जाने के चांसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जीएमपी को देखकर इन्वेस्ट करने का निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंस्टेंट जो है रिटर्न चाहते हैं, तो वो जीएमपी को देखकर इन्वेस्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। सो ये था दोस्तों ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज आईपीओ से रिलेटेड वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव आईपीओस की इन्फॉर्मेशन और क्वार्टरली रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।